अभिनंदन जी कुछ बताएंगे हम लोग किस गांव में है इसमें, थोड़ा सा प्रस्तावना दे दें आप। जहाँ तक हमें मालूम है कि इस इलाके के और इस गांव के आसपास जो लोग हैं जिन्होंने बताया, मधेपुरा जिला का यह गांव, इस गांव का नाम है बड़ी खाल। सही टोला वही कहलाता है। और ये पंचायत का नाम है फुलौर पूर्वी और मधेपुरा जिला का यह चौसा प्रखंड है। तो वही का ये गांव है और कोसी की नई धारा से यह प्रभावित हुआ है। किस तरह से प्रभावित हुआ कोसी की उससे? कोसी की नई धारा का असर है कि जो नेपाल भाग में कुशहा तटबंध टूटने के बाद पूर्वी भाग होते हुए पुनः दूर जाने के बाद आप कुछ बता रहे थे कि इस नई धारा ने एक गांव पूरा था उसको बीच से आधा कर दिया, ऐसा कुछ? ऐसा मतलब ऐसे सैकड़ों हजारों गांव है, लेकिन खास करके इस जगह जो ये गांव है, कम से कम एक गांव ही नहीं, हमको लगता है कम से कम जो है कि दर्जन से ऊपर गांव, क्या 10-12 गांव होंगे, जिसमें एक बड़ी खाल गांव भी है। पूरा ध्वस्त हो गया, पूरी तरह से नदी ने अपने जो अंदर में समाहित कर लिया। जो देख रहे हैं कि ये जो हम जहाँ खड़े हैं हम लोग हैं, ये इसको बोला जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग 106। अब समझ सकते हैं कि कोसी नदी में ये राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से आ गया। तो राष्ट्रीय राजमार्ग आज से नहीं, ये अंग्रेज काल का ही ये बना हुआ है, जिस समय की लोग बिहपुर, जो भागलपुर जिला का इलाका है, बिहपुर टू बीरपुर, यानी बीरपुर नेपाल के बॉर्डर तो सीधा मार्ग था। और कोसी नदी जहाँ अभी पुरानी धारा बह रही है बिहपुर के रेंज में पास में, तो वो और इधर थी। तो बाद में जो है कि वो इफेक्टेड हुआ और NS टूटा और फिर मार्ग अवरुद्ध हुआ और कालांतर में जगह जगह मार्ग बदले। तो ये अभी भी यह मार्ग चालू था आज से 8 साल 10 साल पहले, लेकिन लोग इधर जो लोगों का यातायात का साधन है, रिक्शा टमटम, इसी मार्ग से जाते थे। और कोसी की नई धारा ने जैसा देखे फुलौत गांव के पास इसको तोड़ के और पूरे इस गांव पर असर डाला। और बड़ी खाल का लगभग हम समझते हैं कितना 1500 आबादी 2000 होगा, कितना 500 घर का 2000 से ऊपर आबादी, 2000 से ऊपर हो गया। तो लगभग 2-2.5 हजार की जो पूरी आबादी है तो पूरी तरह से इफेक्टेड हुआ। और आगे जाके यहीं से लगभग हमको लगता है 3 या 4 किलोमीटर आगे जाके कोसी नदी की पुरानी नदी आगे है, जो कि पुरानी धारा नेपाल से निकल के और सुपौल के पश्चिमी और मुजफ्फरपुर दरभंगा होते हुए और सहरसा के पश्चिमी एरिया होते हुए और फिर खगड़िया जिला के जो है कि डुमरी के पास में कोसी जो डुमरी पुल है बेलदौर का, वहाँ मिलते हुए चौथम ब्लॉक है, वहाँ से फिर जो यहाँ धारा आती थी कोसी की वही धारा अब सीधे यहाँ जो है सुपौल और मधेपुरा सहरसा होते हुए मूल धारा यहाँ जो है कि आगे मिली है, जिसमें मधेपुरा जिला के जो अन्य गांवों के साथ प्रखंडों के साथ जो अंतिम मुहाने पर ये गांव पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। हमको लगता है कि सरकार की तरफ से यहाँ के लोगों को मेगा राहत शिविर देने या किसी प्रकार के राहत शिविर में कोई व्यवस्था नहीं की गई है यहाँ के लोगों के लिए। और हमको लगता है कि लोग ऐसे ही यत्र तत्र जो है कि अभी भी रह रहे हैं और इन लोगों की हम समझते हैं परेशानी फिलहाल 3-4 महीना दूर होने वाली नहीं है। और गैर सरकारी स्तर पर भी यहाँ के लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है, चाहे NGO कह लीजिए या कोई धार्मिक संगठन हो, ट्रस्ट के लोग हों या सरकारी स्तर पर हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा जानने में आया है कि ब्लॉक की तरफ से BDO साहब की तरफ से कुछ खाद्यान्न में गेहूं या चावल कुछ ऐसा दिया गया, क्या वितरण नहीं आ गया है, वितरण नहीं हुआ। आपके गांव में अभी रिलीफ के नाम पर क्या क्या हुआ है? कुछ प्लास्टिक दी गई है? हाँ, प्लास्टिक। किसने दी? BDO। और खाने के लिए कुछ नहीं, खाने के लिए अभी दिया है, कल दिया। आज तारीख कौन सी है? 26 तारीख। आज 26 सितंबर है और इन्होंने कल दिया है खाना। गेहूँ रखा गया देने उन्हें नहीं, कहिया देते वो ठिकाना नहीं। अच्छा।
कल गेहूं दिया है करके? कहानी दिया रखने से। नहीं है, लाके रखा गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, आज स्टोर रूम में रखे हैं आकर के, हाँ। अभी तक बांटे नहीं है। नहीं। वो दिखा सकते हैं जहाँ रखा हाँ, गया है। चलिए दिखाइए। ठीक है, अभी हम लोग एक देखने चलेंगे। महीना इस गांव का कटा हुआ हो गया हाँ। और एक महीना में यहाँ के पानी लोगों नदी को लोग पानी से किसी निकल के प्रकार व्यवस्था का नहीं, जो है कुछ भोजन की व्यवस्था ना पानी की व्यवस्था। लोग इस कोसी की गंदे पानी को पी के और लगभग जो है कि 1.5 महीना तक अपने जो है कि ये किया। और उसके बाद जो है कि कल जैसा हम आए थे आज से 6 दिन पहले, तो फुलौत से लौट गए थे और पूरा जो है कि नहीं आ सके थे। तो यहाँ इन्फो सूचना मिल गई थी कि इस तरह की समस्याएं हैं। तो वीडियो से भी हमारा मतलब ये हुआ था कि आप यहाँ जाए, तो हमारे पास पर्याप्त सामग्री नहीं था। तो मैंने वादा किया था कि मैं 28 तारीख तक इस गांव में आऊंगा और उस वादा के मुताबिक मैं लोकल गवर्नेंस डिसेंट्रलाइज्ड एंड सोशल इकोनॉमिक ग्रुप स्टेट कोऑर्डिनेटर होने के नाते और जाह्नवी सेवा समिति गैर सरकारी संगठन है जो जिला खगड़िया के हैं, उसके सेक्रेटरी होने के नाते अपने दल के साथ कोषाध्यक्ष राजेश कुमार और मनोज और अन्य लूड़ी मंडल अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मैं आया था। और निरीक्षण करने के बाद मैंने वादा किया था कि मैं आऊंगा और उस वादे के मुताबिक 2 दिन पहले मैं इस गांव में आया हूं और निश्चित रूप से जो सहयोग होगा कल जो है कि इन लोगों को 1 बजे तक उपलब्ध करा दूंगा। कुछ और बताना चाहेंगे आप? कुछ ऐसे चीजें जो आपने अपने आंखों से देखी हूँ? घर कटी को भौंस घर, हाँ, घर हंसिए गले यखनी है। देखिए कादो पुलिस सब चले गए, जमीन से नदी में चले गए, सब चीज भौंस धारा यहाँ से नदी निकल रही थी, खेत काटने कुटने नदी मिला। कुछ बताएंगे पहली बार जब यहाँ से धारा बही तब किस तरह का स्थिति था? पूरा कटाव भा गए, नदी में धान कुल कितने लोग मरे होंगे? आप लोगों ने तो लाशें बहती देखी होंगी, बहुत लाश यहाँ कितनी देखी होगी? दिन में सर 25-30 रात में नहीं देखा सकते, 25-30 भसी के जाए रोज डेली। साड़ी पिन्नाम है, धोती पिन्नाम है, फुलो तो हम जो घड़ी पूरा डूब गया ना डूबी गए, चारों बगल बीच होके तो चल ही रही है। मनुष्य डूबल रहा है, पुल गिरी गए, समुद्र कठिनाई समस्या दूध है नहीं ले नदी के पानी से कोई असर नहीं है। कटाव से नेपाल वाला पानी से नेपाल वाला छुट्टी के पड़े घूमबे पानी छुट्टी के लिए घूम रहे। एक बगल से देख लिए वो स्थिति खराब है कुछ की बोले वाला गप्पे ने मन बड़ा कठिन समस्या है की करलो जाए। गरीब मजदूर रोए मरे कल के मेगा शिविर चलाओ, लेकिन चला कहाँ चले मेगा सिलिंग चलबे कल के नहीं चल फिरार मंत्री संत्री सब फिरार, सब चीज फिरार समझ रहे हैं। ये जो विधानसभा है और दवाटे डालता रहे, ये आलमनगर विधानसभा है और यहाँ माननीय श्री नरेंद्र नारायण यादव जी बिहार सरकार में बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और उनके हम मेगा शिविर चला, लेकिन कुछ चला वो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं जिसको रेवेन्यू मिनिस्टर कहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी माने जाते हैं और उनका ये कंस्टिट्यूएंसी है और लगातार 4थी बार ये 3री बार चुनाव जीते हैं। हाँ ये हमारा के दुर्दशा आया, करीब 2-3 कट्टी भाग ले कहते कहते मरी ले नरेंद्र जी का दिन तक कोई प्रभाव समझ सकते हैं। जिस राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री के विधानसभा का और वो भी उन्हीं के समर्थक कहे जाते हैं। हमको जैसा मालूम है ये जितने गांव हैं और जितनी आबादी है, चाहे किसी भी जाति के लोग हों इस गांव में, चाहे वह रंगोता जाति के हों, यादव हों, दलित हों, सारे जो है कि वो नरेंद्र नारायण यादव और माननीय मुख्यमंत्री के सरकार के समर्थित लोग हैं। या दल की मैं बात नहीं कहूंगा, उनकी नीति को देख के उन्होंने जो आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार इतनी होंगम। और ये सबसे बड़ी दुखद बात है कि माननीय शरद यादव जी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, रूलिंग पार्टी के वो डीलिंग करते हैं और इंडो भारत मैत्री संघ के भी फ्रेंडशिप के वो जो है कि अध्यक्ष हैं और इतनी सारी बातें। तो आज डीएम और वीडियो वगैरह क्या कहते हैं? 1 महीना तो बहुत लंबा समय होता है आप रिलीफ वगैरह के लिए, उन्होंने क्या कुछ प्रयास किया? मैं कहा कुछ नाविक पर नहीं दिल
हम तो कुछ नहीं देने। सर एक दिन देने। तो आप लोगों ने उनसे कहा तो होगा कि हमको कुछ और दीजिए, तो क्या बोले? कुछ तो बोले होंगे। वो तो बोले कि देंगे तो देखिए सब चीज चलाइए रहल छै, कल कल में शिविर खोल देंगे, ये खोल देंगे तो सब चीज खोलिए रहल छै, में की बात है? अच्छा, इस गांव का वोटर लिस्ट किसी के पास में होगा बचा हुआ? ऐसे तो डूब गया, अभी कोई उपाय बचा हुआ है? जी हाँ है। तो दिखा सकते हैं वोटर लिस्ट? हाँ, लेंगे नहीं, देख लेंगे सिर्फ देख ले भी लीजिएगा सर, तो दे दे, या कोई जाएगा साथ में फोटो स्टेट करा के दे देंगे। उन्होंने नहीं दिया, दोनों बारिश खत्म हो गई बाहर में, चला एक देखिए सामान है इस जगह बच्चा